नमस्कार। मैं जम्मू कश्मीर now.com की तरफ से आप सबको आज जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो प्रेस विज्ञप्ति भारत सरकार की विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसके संदर्भ में और उससे पीछे जुड़े हुए घटनाओं के संदर्भ में आपसे कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। आज 4 मई 2020 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और उस प्रेस विज्ञप्ति का कई महत्वपूर्ण बिंदु उभर के सामने आए हैं। उसमें सबसे पहला बिंदु ये था कि पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो भारत प्रांत का जो संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसमें भौतिक परिवर्तन कर रही हैं और यह पूरा भूभाग जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो गिलगित बाल्टिस्तान जिसमें शामिल है। दूसरी बात, आज की विज्ञप्ति ने कहा कि जो पाकिस्तान भारत के एक्सेशन को चुनौती करना चाह रहा है वो गलत है। भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत का भारत में विलय पूर्ण है, कंप्लीट है और अपरिवर्तनीय है, वैधानिक है। इसके बाद पाकिस्तान के लिए उस विज्ञप्ति में कहा गया, जो 1994 के बाद पहली बार ऐसे शब्दों का सरकार ने प्रयोग किया है, कहा कि पाकिस्तान वहाँ कोई भौतिक परिवर्तन ना करे, साथ में वहाँ जो उसकी सेनाएं हैं या जो बलात् ढंग से गलत ढंग से ज़मीन पे भारत की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है उसको खाली कर दे। तीसरी बात इसमें यह था कि जो भारत सरकार की जो नीति है गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के, उसका जो प्रारूप है, एक्शन कार्यक्रम है, वो कहना चाह रहे हैं कि हम भारतीय संसद द्वारा पारित 22 फरवरी 1994 को जो संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया है, हमारी नीति वही है और हम उसी के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। अब इसमें 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है भौतिक परिवर्तन, मटेरियल चेंज। ये टेक्निकल वर्ड है और कॉन्सेप्ट में एक संदर्भ में है। वो संदर्भ क्या है? जब भारत सरकार पाकिस्तान के आक्रमण को लेकर के 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाती है तो भारत सरकार ये कहता है कि भारत के भूभाग जम्मू कश्मीर प्रांत का जो भारत का भूभाग है उस पर पाकिस्तान के नागरिक, सेनाएं और कबीलाई पाकिस्तानी नेशनल्स और ट्राइबल्स ने आक्रमण कर दिया है। इसके उत्तर में भारत की सेनाएं कार्रवाई कर रही हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो चुका है, इस नाते उसका रक्षा कर्तव्य वो भारत कर्तव्य है और ये आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जाएगा। अतः संयुक्त राष्ट्र से निवेदन है कि वो पाकिस्तान से कहे कि अपनी सेनाएं वापस बुला लें, अन्यथा विश्व शांति भंग होगी। इसी 1 जनवरी के बाद पाकिस्तान भी इसका उत्तर देने की कोशिश करता है और उत्तर में बेसिकली वो कश्मीर विषय का जिक्र ना करके वो जिक्र करता है पूरे भारत में जो बंटवारे के समय उत्पन्न स्थितियां हैं उन स्थितियों को जिक्र करता है। वो जूनागढ़ की बात करता है, वो हैदराबाद की बात करता है और एक मूलतः जो थियरी बनाने की कोशिश करता है उसके आधार पर पाकिस्तान पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। वो है 2 नेशन थियरी की। वो एक ऐसा दृश्य क्रिएट करने की कोशिश करता है कि भारत में मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है और इस नाते वहाँ विरोध हुआ। ऐसे करके वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना विषय को रखता है। इसमें होता यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ 17 जनवरी 1948 को दोनों लोग की बात सुन करके प्रस्ताव पारित करती है और 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव 39 नंबर है जिसमें
एक 3 सदस्यीय का गठन किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन जो भौतिक शब्द आते हैं वो आता है प्रस्ताव नंबर 47 में, जो 21 अप्रैल 1948 के समय का है, जिसमें जो वार्ताकार के जो सदस्य हैं उसकी संख्या 3 से 5 कर दी जाती है। और मूल विषय जो आता है वो ये आता है कि 3 बातें इसकी मुख्य बिंदु होके आती हैं। पहली बिंदु आता है कि पाकिस्तान भारत के भूभाग को खाली कर दे और वहाँ कोई मटेरियल, किसी प्रकार की भौतिक सहायता ना पहुँचाए और कोई मटेरियल चेंजेस वहाँ पर ना करे। दूसरा विषय आता है कि भारत जब पाकिस्तान की सेनाएं वापस हो जाएंगी, उसके जो किसी भी युद्ध के मंशा से आया कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी नेशनल जब वहाँ खाली कर देगा तो भारत भी अपनी सेनाएं वापस कर लेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्सेस टू मेंटेन लॉ ऑर्डर, एक न्यूनतम संख्या बल सैनिकों का वहाँ रखेगा जो वहाँ के लोकल प्रशासन को मदद करेगा और विधि व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग करेगा। इसी में तीसरा विषय जो जनमत वाली बात बार बार उठ के आती है, वो तीसरा पॉइंट इसमें यही था कि पाकिस्तान आक्रमण किया, वो बाहर जाए, बाकी भारत अपनी न्यूनतम सेना रखे, और फिर जनमत वाली बात है। तो यहाँ से जो मटेरियल चेंज का विषय आता है वो आज भारत सरकार ने सबसे पहले अपने विज्ञप्ति में लगाया है। और ये इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण विराम आता है इसमें, वो युद्ध विराम का आता है, जब भारत सरकार और पाकिस्तान युद्ध विराम की साइन करते हैं और जो भारत पाकिस्तान के लिए जो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री ग्रुप लाया जाता है ऑब्जर्वर करने के लिए, पर्यवेक्षक का बनाने के लिए, वो उसका गठन किया जाता है। यहाँ एक गलती भारत सरकार से हो जाती है। भारत सरकार की एक गलती यही है कि उसने बिना सेनाओं को वापस किए हुए, पाकिस्तानी सेनाओं को वापस किए बिना युद्ध विराम को स्वीकार कर लेता है। ये भारत की सबसे बड़ी गलती होती है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब यहाँ से और ये मटेरियल चेंज वर्ड के आधार पर एक वार्ताकार डिक्सन है जो इस्तीफा दे देते हैं। उनका ये मानना होता है कि जम्मू कश्मीर प्रांत से पाकिस्तान की सेनाएं वापस नहीं हो पाई हैं, वापस ना हो पाना भी भौतिक परिवर्तन का ही एक लक्षण है, और इस आधार पर वो इस्तीफा दे देते हैं। तो 1994 के बाद पहली बार भारत सरकार ये कह रहा है कि आप अपनी सेनाएं वापस बुला लीजिए, अपने उस क्षेत्र भूभाग को खाली कर लीजिए, और कोई भौतिक परिवर्तन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब पाकिस्तान का पक्ष उसमें ये है कि पाकिस्तान का क्या भूमिका है या क्या पक्ष है, तो 2 बातों से हम सीख सकते हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान का निर्माण 1947 इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट से होता है। उस इंडिपेंडेंस एक्ट में पाकिस्तान का भूभाग निर्धारित है कि उसके कौन से 4 प्रांत हैं, कौन से केंद्र शासित क्षेत्र हैं, कौन से कमिश्नरी प्रांत हैं, ऐसे 3 पार्ट में करके उसका भूभाग निर्धारित है। प्लस जब पाकिस्तान अपना संविधान बनाता है तो उसके अनुच्छेद 1 में भी उसके भूभाग का वर्णन कर दिया गया है कि उसके भूभाग और उसका भूक्षेत्र क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर प्रांत के संबंध को स्थापित करने के लिए जो अनुच्छेद 357 लाया गया है, वो भी उस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं करता, एक सामान्य संबंध की बात करता है। यहाँ तक कि 2010 में जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है उसमें वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय को जम्मू कश्मीर प्रांत जो पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर है उस पर कोई न्यायाधिकार क्षेत्र उसका नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान का उस पर कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है गिलगित बाल्टिस्तान पे, जबकि पूरा जिक्र भारत के अनुच्छेद में भारत की भूभाग का वर्णन होता है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पाकिस्तान के लिए वो आवश्यक क्यों है। तो पाकिस्तान उसको अपना एक
नस मानता है, उसका एक सिरा मानता है, ग्रीवा सिरा एक वर्ड यूज करता है और कहता है कि हमारे लिए गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ग्रीवा सिरा है, उसके रणनीतिक महत्व हैं, उसकी चर्चा कभी फिर बाद में हो सकती है। इसके बाद की जो स्थितियां बनती हैं पाकिस्तान के, कि अब जो भारत की स्थिति है ऐसे मुद्दों पे वो ये है कि यूएनओ के प्रस्ताव, शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें भारत को किसी कार्यवाही के लिए रोक सके, क्योंकि भौतिक परिवर्तन का अर्थ यही है कि वहाँ पे कोई गतिविधियाँ नहीं चलाई जाएंगी और सैनिक गतिविधियाँ नहीं चलाई जाएंगी। ये उसके भौतिक परिवर्तन की एक परिभाषा थी। शिमला समझौते में भी यही बात की गई थी कि हम दोनों देश मिल करके शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी विवादास्पद मुद्दे को समझाएंगे, साथ में एक दूसरे की प्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो नियंत्रण रेखा की सीमा है उसको हम सम्मान करेंगे और उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसे तमाम विषय हैं जिसको रख करके भारत सरकार ने समझौते में कहा है। चूंकि पाकिस्तान अब कोई बात नहीं मान रहा, ना यूएन रेजोल्यूशन को मान रहा है, ना वो शिमला समझौते को मान रहा है, ना लाहौर डिक्लेरेशन को मान रहा है, तो भारत सरकार यूनिलेटरली एक्शन लेने के लिए, एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।